क्या किसी इंसान की प्रेत आत्मा सच में किसी इंसान को परेशान कर सकती है? ऐसा माना जाता है कि जिन इंसानों की मौत अनटाइमली होती है, स्पेसिफिकली आत्महत्या करके, वो इंसान इस दुनिया में अपने लोगों को परेशान करते रहते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही होती। इसके अलावा वो अगर कहीं बाहर रह रहे हों इस ड्यूरिंग, तो वो उन लोगों को भी परेशान करते हैं जो लोग उन जगहों पे रहने आते हैं। अगर आपको ये बातें सिर्फ मजाक लगती हैं तो आज का ये इंसिडेंट आपको इसकी रियलिटी बताने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अर्श नाम के एक इंसान ने। अर्श ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ 2017 में हुआ था। इससे पहले तक अर्श ने ये भी बताया कि एक उनके कज़न है जिनका नाम तरुण है और उन्हीं के साथ उनकी बहुत बनती थी। मतलब बचपन से ही वो सेम क्लास में पढ़ते आए थे, जिसके चलते वो एक दूसरे के भाई होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ रही थी, दोनों का प्यार सगे भाइयों की तरह बढ़ता ही जा रहा था। इसी के चलते दोनों ने प्लान किया अपनी मास्टर्स के बाद कि चंडीगढ़ में वो दोनों जॉब करने जाएंगे। असल में अर्श और तरुण हिमाचल प्रदेश से एग्जिस्ट करते हैं। इसके चलते ही वो प्लान करते हैं चंडीगढ़ जाने का, क्योंकि चंडीगढ़ हिमाचल के लिए सबसे पास भी था और वहाँ पे बहुत सारे हिमाचल के लोग रहते भी थे। तो ये जगहें काफ़ी हद तक उनके लिए कंफर्टेबल भी थी। इसी के चलते जब वो पहले जाते हैं तो चंडीगढ़ पहुँचते ही वो एक अपार्टमेंट लेते हैं रेंट पे। ये जो अपार्टमेंट था ये बहुत अच्छा अपार्टमेंट तो नहीं था, लेकिन अभी तक ये दोनों ही फैमिली के पैसों पे थे, जिसके चलते ये जैसे तैसे एडजस्ट करते हैं। दोनों बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देना शुरू करते हैं। लगभग 1 महीने का टाइम स्पैन इनको इसी तरह से निकल जाता है। अलग अलग कंपनीज़ में इंटरव्यू के लिए जाना, इंटरव्यूज़ की खोज करना या फिर कुछ इस तरह से देखते रहना। वक्त के साथ साथ दोनों को फाइनली 1 महीने के अंदर नौकरी मिल भी जाती है। लेकिन ये दोनों बहुत अनफॉर्चुनेट थे, क्योंकि जो दोनों को नौकरियाँ मिली थी वो अलग अलग कंपनीज़ थी और जो तरुण को कंपनी मिली थी वो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। मतलब वहाँ पे जो ड्यूटीज़ होती थी वो मेनली नाइट ड्यूटीज़ हुआ करती थी। इसी के चलते जो अर्श की ड्यूटीज़ रहती थी वो डे टाइम पे रहती थी, जो तरुण की ड्यूटीज़ रहती थी वो नाइट टाइम पे रहती थी। खैर अभी तक स्टार्टअप था, दोनों जैसे तैसे एडजस्ट करना सीख ही जाते हैं। धीरे धीरे ज़िंदगी बेटर होने लगती है। पहली बार जब पैसा आना शुरू होता है तो इंसान समझ नहीं पाता कि उसको स्पेंड कैसे करना है, और उस ड्यूरिंग काम करने का मज़ा भी बहुत आता है। इसी तरह से इन दोनों की लाइफ भी चल रही थी। लगभग 1 महीना वो नए अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन जब उनको पता था उनकी सैलरी का टाइम हुआ है तब दोनों प्लान करते हैं कि दोनों अपना अपार्टमेंट चेंज कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़े कंफर्टेबल होकर रहना चाहते थे। अब वो जानते थे कि उनके पास अपना पैसा है, शादीशुदा वो है नहीं, इसी के चलते उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। और जब इस समय मतलब किसी लड़के की उम्र 22-23 साल होती है तो उस समय उस पर जिम्मेदारियां भी ज़्यादा नहीं होती। इसी के चलते दोनों प्लान करते हैं एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का। ये जो नया अपार्टमेंट था वो टाइमली ढूंढ भी देते हैं और 15 दिन इस पुराने अपार्टमेंट को छोड़ने से पहले अपने ओनर को बता भी देते हैं। खैर वक्त बीतता है, नए अपार्टमेंट में दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट था ये एक 1 BHK अपार्टमेंट था और ये उनको ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही मिल गया था। लेकिन यहाँ पे एक बात मानी जाती है, जब कोई रूम आपको सस्ते में मिल जाता है तो असल में इन जगहों की कुछ कहानियाँ होती हैं जो शायद अभी तक आपको नहीं पता होती जब तक आप यहाँ पे शिफ्ट ना हो जाएं। शायद इन दोनों के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। इंसिडेंट आगे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस अपार्टमेंट के बारे में बता दूं और जो इस अपार्टमेंट के ओनर थे उनके बारे में बता दूं कि उनका घर कहाँ था। जो इन ओनर्स का घर था उसके सामने ही उन्होंने एक घर ही बनाया था, जो कि 2 स्टोरी का घर था। ये दोनों स्टोरीज में 1 BHK था, मतलब ऊपर भी 1 BHK नीचे भी 1 BHK। और ये जो ऊपर वाला अपार्टमेंट था ये अर्श और तरुण को उन्होंने दे दिया। हालांकि नीचे वाला अपार्टमेंट खाली था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया उनको देने से कि अभी इसकी रेनोवेशन होनी है और अभी हम वेट करेंगे इसको किसी को भी रेंट पे देने के लिए। इसी के चलते
तरुण और अर्श प्लान करते हैं कि जब तक नीचे वाले अपार्टमेंट की रेनोवेशन नहीं हो जाती वो ऊपर ही रह लेंगे। ऐसा माना जाता है चंडीगढ़ में जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो ऊपर वाले फ्लोर्स में ज़्यादा गर्मी होती है और इसी के चलते वो शुरू में ऊपर ही रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी कि उनको नीचे शिफ्ट होना है। खैर अभी पहला ही दिन था। तरुण अपनी नाइट शिफ्ट पे जाता है। ये जो नाइट शिफ्ट उसकी रहती थी वो शाम को 8 बजे से लेके अगले सुबह 5 बजे तक होती थी। लेकिन इस रात तरुण की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। जब उसका हाफ टाइम हुआ था 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड, तब भी वो थोड़ा सा अनवेल फील कर रहा था। इसी के चलते वो अपने टीएल को बताता है। टीएल भी उसको ऑफ दे देता है, कंसीडरिंग पिछले 1 महीने में भी उसने कोई भी ऑफ नहीं लिया था। इसी के चलते तरुण रात को लगभग 1 सवा 1 फ्री हो जाता है। वहाँ से उसके अपार्टमेंट का जो डिस्टेंस था वो ऑन फुट ही लगभग आधे घंटे का था। आधा घंटा लगा के वो वापस अपने अपार्टमेंट पहुँचता है। लेकिन वो एक अजीब सी चीज़ नोटिस करता है। नीचे वाला अपार्टमेंट जो कि बिल्कुल खाली था, जहाँ पे मोस्टली अंधेरा ही रहा करता था, उसके सामने सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट थी, वही जलती रहती थी। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए तो उसने देखा नीचे वाले अपार्टमेंट में विंडो पे एक लड़की की परछाई उसको दिख रही थी। मतलब अंदर की लाइट्स तो बिल्कुल ऑफ थी, लेकिन जो बाहर की स्ट्रीट लाइट थी उसमें ये रिफ्लेक्शन उसको बहुत क्लियरली दिखाई दे रही थी। अमूमन इस तरह से होता है कि जब लड़के इस एज में कहीं रह रहे होते हैं तो अगर सराउंडिंग कहीं लड़की आए तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। ये नेचुरली ही होता है। इन दोनों के साथ भी कुछ इसी तरह की चीज़ होने वाली थी शायद, लेकिन अभी स्पेसिफिकली तरुण के साथ ही हुआ था। तरुण चढ़ते चढ़ते जब उसको वहम हुआ तो उसने वापस नीचे आके फिर से देखा। फिर से उसने देखा कि विंडो पे ये लड़की की परछाई उसको क्लियरली दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में कोई फ़ोन नहीं था, अंदर कोई लाइट नहीं ऑन थी। उसको थोड़ी सी चीज़ें तो अजीब लगी थी, लेकिन इस लड़की में कोई मूवमेंट ना देखने के बाद वो अपस्टेयर चला जाता है, अपने अपार्टमेंट चला जाता है, ये सोच के शायद कोई नए किराएदार आ गए हों जो कि उनको बताया ना गया हो, या फिर शायद पहले से ही उनकी बुकिंग रही हो, इसलिए ओनर ने उनको ये अपार्टमेंट नहीं दिया। खैर इसके बाद तरुण ऊपर चला जाता है। ऊपर जाके देखता है तो अर्श सो रहा था। वो भी जाके सो जाता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अगली सुबह उसको उठने में देरी हो जाती है और इसी के चलते जब वो उठ के देखता है तो इस समय तक अर्श चला गया था। यहाँ पे इनके साथ एक बात थी, जो इनके ऑनर की वाइफ थी वो अक्सर हर मॉर्निंग इनको चाय देने खुद आती थी। मतलब कि वो इनको अपने बच्चों की तरह रख रही थी। ऐसा था कि उन्होंने इनको बताया था कि यहाँ पे किराएदार बहुत टाइम के बाद रहने आए हैं। यूजुअली उन्होंने ये अपार्टमेंट जो थे ये किराए पे देने बंद ही कर दिए थे। इसी के चलते ये ऑनर्स जो थे ये इनको बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। खैर थोड़ा सा वक्त और बीतता है। अब इसके बाद अगली सुबह होने के बाद जब वो देखता है बेड टी उसके पास ही पड़ी हुई थी जो कि ठंडी हो गई थी। तरुण उठता है, बेड टी गर्म करता है, पीता है, उसके बाद वो खाना खाता है। वो टहलने नीचे चला जाता है, ये सोच के शायद जो रात को लड़की उसको दिखाई दी थी वो अभी भी उसको दिख जाए और थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आखिरकार वो कौन है और ऑनर ने किसको रूम दिया है। लेकिन जब वो नीचे जाके देखता है तो वो उसी तरह से देखता है नीचे वाले अपार्टमेंट में ताला ही लगा हुआ था, ना कोई आसपास खड़ा था और ना ही उसको महसूस हो रहा था कि कोई यहाँ पे आया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि रात को जो उसने देखा वो उसका सिर्फ वहम था या फिर कोई सच्चाई। खैर इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट ही करता है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड अर्श भी अपार्टमेंट में पहुँचता है। जैसे ही अर्श पहुँचता है तरुण उसको सब कुछ बताता है कि इस तरह से जब वो रात को आ रहा था तो उसको एक लड़की दिखाई दी थी नीचे विंडो में। वो जानना चाहता था कि आखिरकार वो है कौन, लेकिन उसको उसके बाद वो दिखाई ही नहीं दी। अब यहाँ पे अर्श उसको कुछ ऐसा बताता है जो कि उन दोनों के लिए थोड़ा सा अजीब तो था। अर्श उसको बताता है कि उसने जब रात को वो डिनर से पहले बाहर टहलने गया था तो उसने देखा उसी विंडो पे, जिस विंडो पे तरुण ने उस लड़की को देखा था, उसी विंडो पे एक लड़का बैठा हुआ था। वैसे ही अंधेरे में स्ट्रीट लाइट में उसकी सिर्फ शैडो दिखाई दे रही थी। ना कोई फ़ोन यूज़ कर रहा था और ना ही कोई हलचल थी। उसको कोई लड़की दिखाई ही नहीं दी थी। अब ये जो बात थी ये समझ नहीं पा रहे थे ये दोनों कि वहाँ पे लड़का शिफ्ट हुआ है, लड़की शिफ्ट हुई है या फिर एक कपल शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर कोई होता तो वो उनको दिखता तो ज़रूर। खैर इसके बाद ये दोनों इस बात को ले दे के ख़त्म कर देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उनका जो स्केड्यूल था वो उसी तरह से कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन यही से चीज़ें इनके साथ यहाँ पे बदलनी शुरू हो गई थी। मतलब कि जो ऑरा था इनके सराउंडिंग का
वो धीरे धीरे नेगेटिव होता जा रहा था। जो पुराना अपार्टमेंट था वो देखने में तो इतना सुंदर नहीं था, लेकिन वहाँ की जो वाइब्स थी वो बहुत पॉजिटिव थी। लेकिन अर्श ने बताया कि यहाँ की वाइब्स उनको बहुत अजीब सी लगती थी। उनको लग रहा था शायद वो अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, इस वजह से शायद अभी यूज टू हो नहीं पाए हैं इस जगह के। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कुछ रात उनको ऐसा भी लगना शुरू होता है जैसे उनका कोई दरवाज़ा नॉक करता है। कभी कभार अर्श को वैसे ही एक लड़के की शैडो उनके कॉर्नर में दिखाई देती थी और तरुण को वैसे ही एक लड़की की शैडो उनके कॉर्नर में दिखाई देती थी। दोनों डर तो चुके थे, लेकिन अभी तक दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इसकी कंप्लेंट किससे करें। इस जगह को छोड़ना सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए ये जो अपार्टमेंट था ये एक तरह से स्टील था। कम रेंट में बहुत अच्छा अपार्टमेंट, एक 1 BHK कंप्लीट अपार्टमेंट कोई कैसे ही छोड़ सकता था। दोनों ने बातों को अभी तक इग्नोर ही किया था। लेकिन इसी तरह का एक दिन था जब उनके साथ एक बहुत भयानक चीज़ होती है। तरुण अपने ऑफिस में था। रात को अमेरिका के स्केड्यूल के हिसाब से उनका एक लंच टाइम होता है जो लगभग 12:30-1 बजे के अराउंड होता था। उस ड्यूरिंग तरुण बाहर गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ ब्रेक लेने, लेकिन उसका फ़ोन डेस्क पे था जो कि साइलेंट था ऑफिस टाइम में। लेकिन तरुण जैसे ही थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद वापस अपने डेस्क पे पहुंचता है, वो अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि उसके फ़ोन पे 23 मिस्ड कॉल थी अर्श की। और उसके बाद जैसे ही वो अर्श को कॉल करने लगा, अर्श की फिर से उसको कॉल आती है। वो कॉल उठाता है, बहुत ही डरा हुआ था अर्श। अर्श उसको बताता है कि वो बहुत परेशान है, उसको लग रहा है वो मरने वाला है। उसको उसके दरवाजे के नोक होने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसके दरवाजे के बाहर कोई लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है, तो कभी अचानक से वो हंसना शुरू कर दे रही है। तरुण हो सकता था इन बातों को अर्श का वहम मानता, हो सकता था उसको ऐसा लगता कि वो अकेला है और वहाँ की वाइब्स थोड़ी अजीब हैं, इसलिए शायद उसको डर लग रहा है। लेकिन अचानक से जैसे ही तरुण बात कर रहा था अर्श से, उसको फ़ोन पे ही एक लड़की की बहुत अजीब सी चीख सुनाई दी। वो समझ गया था जो कुछ भी अर्श बोल रहा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है और उसको अभी के अभी अर्श के पास जाना चाहिए। उसने अपने टीएल को सारा का सारा सिनेरियो समझाया। टीएल अंडरस्टैंडिंग था, ऊपर से हिमाचल से ही था, तो वो एक दूसरे को जानते भी थे, इसी के चलते वो उसको फिर से ऑफ दे देता है। जिसके बाद तरुण बिना देरी किए बहुत स्पीड से वापस अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वो जैसे ही पहुंचता है तो देखता है उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाता है तो अर्श फ्लोर पे गिरा हुआ था, उसका शरीर कांप रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा डर में है। जिसके बाद वो अर्श को जैसे तैसे थोड़ा रिलैक्स करवाता है, उसको उठाता है और बेड पे सुला देता है। अभी अर्श थोड़ा रिलैक्स फील कर ही रहा था, शायद चीज़ें अंडर कंट्रोल आ ही रही थी कि अचानक से तरुण को भी आवाज़ आती है जैसे उसका दरवाज़ा किसी ने नॉक किया है। वैसे तरुण ने आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया था, इस डर से कि कहीं ऑनर्स ये आवाज़ें ना सुन ले, कहीं ऑनर्स को ऐसा ना लगे कि ये लड़के नशा वगैरह करते हैं। उनको लग रहा था कि अगर ये चीज़ें ऑनर्स तक पहुँचेंगी तो शायद ऑनर्स उनको निकाल दे। वो नहीं जानते थे कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन शायद ऑनर्स के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि आखिरकार ये क्यों हो सकता है। लेकिन तरुण ने दरवाज़ा बंद किया, अर्श को लेटाया और वैसे ही दरवाज़ा नॉक होता है। उसको ऐसा लगता है शायद ऑनर्स ने ये आवाज़ें सुन ली हैं, शायद अर्श जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था तरुण के साथ कॉल पे, वो ऑनर्स ने सुन ली है और इसी वजह से वो भी आए हैं। तरुण जाता है, दरवाज़ा खोलता है। अर्श इस समय ऑलमोस्ट बेहोश ही पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही तरुण ने दरवाज़ा खोला, अर्श ने बताया कि तरुण ने उसको ये बताया कि जब उसने दरवाज़ा खोला था उसको कुछ नहीं समझ आया कि बाहर क्या चीज़ थी, लेकिन अचानक से उसको बहुत अजीब सा फील हुआ और वो चक्कर खा के गिर गया फ्लोर पे। इसके बाद उन दोनों को नहीं पता कि पूरी रात, मतलब जो बचा हुआ समय था, उसमें क्या हुआ, बल्कि अगली सुबह जब ऑनर की वाइफ उनको चाय देने आती है तो वो देखती है कि दोनों फ्लोर पे पड़े हुए हैं। उनको लग भी रहा था जैसा तरुण को डर था पिछली रात कि शायद इन्होंने कोई नशा किया था, शायद ये कुछ अजीब चीज़ें करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बहुत मुश्किल से इन दोनों को होश में लाते हैं, इससे पहले ऑनर्स उनको कुछ बोल पाएँ, ये दोनों फिर से गिड़गिड़ाना, रोना शुरू कर देते हैं उनके सामने और बस बार बार यही कहते हैं कि हमें यहाँ पे नहीं रहना, हम बहुत परेशान हो गए हैं, हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। किसी को कोई लड़की दिखती है तो किसी को कोई लड़का दिखता है, किसी को लड़की के रोने की आवाज़ें आती हैं तो ये परछाइयाँ उनका पीछा करना शुरू कर चुकी हैं। धीरे धीरे दोनों बहुत नेगेटिव होते जा रहे थे। जैसे इन दोनों की ये बातें ख़त्म होती हैं, जो उनका ओनर था वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है। ये जो नज़र थी उसकी, उससे ही अर्श ने पता लगा लिया था कि कुछ तो था जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद अर्श उनसे पूछता है कि आप हमें क्लियरली बता सकते हैं, क्योंकि हम वैसे भी यहाँ पे नहीं रहने वाले।
ये जो ओनर था ये अर्श को कहता है कि आपके लिए यही बेटर होगा कि आप ये अपार्टमेंट छोड़ के चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत साल पहले एक कपल रहता था जिनके शायद फैमिली में कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन फैमिली के ना मानने पे दोनों ने ये जो नीचे वाला अपार्टमेंट था इसी में अपनी जान दे दी थी आत्महत्या करके। और उसके बाद से उनको भी ऐसा लगता था कि वहाँ पे अजीब सी चीज़ें होती हैं, जिसके बाद बहुत सालों के बाद उन्होंने ये दोनों अपार्टमेंट रेंट पे देना बंद ही कर दिए थे। लेकिन उसके बहुत टाइम के बाद, मतलब अर्श और तरुण से पहले कुछ लोग आए थे रेंट पे रहने, लेकिन वो भी कुछ दिनों में चले गए बिना कुछ बताए, जो कि ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रह रहे थे। अब जब ये दोनों आए थे, इन दोनों के साथ भी यही चीज़ें हो रही थी। इन ऑनर्स का कहना था कि उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारी कोशिशें की कि ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, उनके जो अपार्टमेंट हैं वो सेफ़ हो जाएं, लेकिन बिना गलती के ही उन दोनों को भी सफ़र करना पड़ रहा है। ये जो 2 अपार्टमेंट हैं वो रेंट पे भी उनको किसी को नहीं दे पा रहे। अर्श ने बताया कि इसके बाद उन्होंने देरी नहीं की, बल्कि उसी दिन अपना सामान शिफ्ट किया। ये जो ओनर्स थे, कुछ रातें वो उन्हीं के घर पे रुके जब तक उनको नया अपार्टमेंट नहीं मिल गया। लेकिन जब उनको नया अपार्टमेंट मिला तो उन्होंने इन ओनर्स के घर की तरफ या फिर इनके सामने वाला जो अपार्टमेंट था उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। अर्श ने तो ये भी बताया कि पॉसिबिलिटी ये है कि शायद आज भी वहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें होती हों। अगर कोई भी वहाँ पे रहने जाएगा तो उनके साथ भी ऐसा कुछ ज़रूर होगा। हालांकि फॉर ऑब्वियस रीजंस लोकेशंस ये जगह मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अर्श ने बताया कि जो ओनर्स थे उन्होंने ये अपार्टमेंट अब रेंट पे देने छोड़ ही दिए हैं। सो इट्स बेटर कि कुछ दुनिया में इस तरह के लोग रहते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करवाना चाहते। एंड आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके रिलेटिव, आपके नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।